नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ी सी बात मदरसों पे कर लेते हैं, क्योंकि मदरसों के लिए आसाम सरकार ने अभी कुछ ऑर्डर निकाला है। मेरे हिसाब से इस ऑर्डर की खिलाफत कर रहे थे कुछ लोग, और मेरा ऐसा मानना है कि हमें पुरजोर तरीके से प्रत्येक हिंदू को ये आवाज़ देनी चाहिए कि बिल्कुल सरकारी पैसों से ही मदरसों के अंदर हम इस्लाम पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले बस एक दो काम छोटे से कर दीजिए। मैं आज बहुत कम शब्दों में आपको दो चार बातें कहना चाहता हूं। क्यों ना पढ़ाएं भाई? अगर इस्लामिक धर्म की कोई अच्छी शिक्षा मिले, उससे कोई अच्छा इंसान समाज के लिए बनाया जा सकता है, तो फिर क्यों बिगर फालतू की ये झगड़े खड़े कर रहे हो कि नहीं पढ़ानी चाहिए? बिल्कुल पढ़ानी चाहिए, मैं इस बात के पक्ष में हूं। बल्कि मैं तो कह रहा हूं स्कूलें बंद करके ही कुरान पढ़ाई जाए। स्कूलें बंद करके एक ही किताब पढ़ाई जाए जिसका नाम है कुरान, जो मुकम्मल है बिल्कुल उनके हिसाब से। लेकिन पढ़ाने से पहले मौलाना साहब और सबको एक जगह बिठा के एक कमेटी का गठित किया जाए, जिसमें मुस्लिम भी हो, ईसाई भी हो और हिंदू भी हो, और फिर उस किताब को ऊपर थोड़ी सी डिबेट की जाए। पता लगाया जाए कि आखिर ये किताब में है क्या, आखिर ऐसा इस किताब में कौन सा सूत्र है जो हमारे पास नहीं है और इस किताब के अंदर है। आखिर इस किताब में ऐसी कौन सी रहस्यमयी चीज है जो आज तक दुनिया समझ नहीं पाई है। साल भर लगे, 2 साल लगे, रिजल्ट आए तब तक हम इंतजार करेंगे। जिस दिन ये रिजल्ट आ जाए तो ये रिजल्ट सार्वजनिक किया जाए कि आखिर कुरान के अंदर ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा सूत्र है, ऐसी विज्ञान की कौन सी बात है, अध्यात्म की कौन सी बात है। अगर है तो पढ़ाइए। अगर उससे आपका जीवन स्तर बेहतर हो सकता है तो पढ़ाइए। लेकिन अभी तक कुरान के बारे में जो पढ़ा है, मैंने तो यही पढ़ा है कि वो तो आखिरत की किताब है, अभी अभी कुछ नहीं। इस जीवन में बारे में कुछ खास नहीं लिखा है, इसको जीने का। ये तो परीक्षा है आपके लिए। या तो आप एग्जाम देने आए, जब आप एग्जाम देने आए तो एग्जाम हॉल का झाड़ू का ही निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी परीक्षा हॉल में एग्जाम देने आया है तो उसके अंदर पड़ी हुई गंदगी वो का हिसाब करेगा, अपना एग्जाम देगा, निकल लेगा। और हिदायतें, इस एक मौलाना कह रहे हैं कि कुरान कोई साइंस की किताब थोड़ी है, वो तो अल्लाह की तरफ से दी हुई हिदायतें हैं। तो मेरे भाई, इस दुनिया में सबसे आसान तरीका क्या है? आपने बाजार में जाइए, आपको एक आदमी एक चीज बड़ी सस्ती मिलेगी जिसको कहते हैं रायचंद जी, हिदायतें देने वाले, राय देने वाले, सलाह देने वाले। ये आपको बहुत मिलेंगे। ये आपको चाय की दुकान पर ट्रंप को क्या करना चाहिए, चाय की दुकान पर महेंद्र सिंह धोनी को कैसे खेलना चाहिए, इसके नुस्खे देने वाले लाखों मिल जाएंगे आपको। लेकिन इन दुकानों पर आपको महेंद्र सिंह धोनी नहीं मिलेगा, वहां पर ट्रंप नहीं मिलेगा। यहां पर अल्बर्ट आइंस्टीन पर कमेंट करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं मिलेगा। क्योंकि हिदायत देने में तो क्या है, दुनिया का सबसे आसान तरीका ही तो है, हिदायत दीजिए। और दुनिया का सबसे मुश्किल तरीका है कोई रहस्यमय चीज का खोज कीजिए, आविष्कार कीजिए, कि चीजों का पता लगाइए, कोई गूढ़ रहस्य निकाल दीजिए, कोई ऐसा आविष्कार कर दीजिए जो दुनिया की शक्लों और सूरत बदल दे। यह मुश्किल काम है। आसान तरीका क्या? हिदायत। अब आपको हिदायत ही तो देनी है। मैंने एक बंदे से, अभी मेरी चर्चा चलती रहती है, मैंने उनको कहा ऐसी कोई चीज भेजिए जिसको मैं देख के आश्चर्यचकित रह जाऊं कि ये कुरान ने कहा है। तो उसने भेजा मुझको एक आयत जिसमें कह रही है कि हमने आपके लिए चांद बनाया, हमने आपके लिए सूरज बनाया, हमने आपके लिए धरती बनाई, हमने आपके लिए पौधे लगाए, हमने आपके लिए। तो गुरु, ये तो मुझे दिख ही रहा है कि ये सब अल्लाह ने मेरे लिए किया है। इसमें आप बता क्या रहे हो, लिख क्या रहे हो? मैं इसके लिए समय क्यों बर्बाद करूं? ये तो मैं पहले से ही जानता हूं। फिर उसने एक और आयत भेज दी कि अल्लाह के खौफ से डरो, अगर इबादत नहीं करोगे और एक ही खुदा को नहीं मानोगे तो। मैंने कहा इसमें वो बात बताना जो दुनिया को पता नहीं है।
ये तो पूरी दुनिया जानती है कि जिसने बनाया उसकी इबादत नहीं करोगे तो फिर आप जहन्नुम में जाओगे, उसके बनाए कायदों पे नहीं चलोगे। तो लोगों ने अपने अपने कायदे वैसे भी बना रखे। कोई ऐसी चीज बताना जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया, जैसे न्यूटन ने बजाया। अरे लाखों लोग सेव को गिरते हुए देखते हैं, किसी के मन में प्रश्न नहीं उठा ये सेव क्या चीज है, ये गिर क्यों रहा है। उसके दिमाग में उठा, उसने गिरवेटी का एक आविष्कार खोज करके आपको दे दी। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने आपको दे दिया, थ्योरी दे दी उसने भाई कितनी साइंटिफिक बात उसने कह दी। और वो आपको साबित भी कर सकता है। उसने कह दिया कि भाई हमने, उससे पहले मैटर और एनर्जी अलग थी। उसने कहा कि मैटर और एनर्जी को रिलेटिव है। इसमें से रिलेटिव ऑफ द थ्योरी के अंदर वो बोलता है कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आप कहोगे कि नहीं किया जा सकता, जो मैं कह रहा हूं वो एटम बम फोड़ के बता देगा, ये ले गए, ये मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी। 1.5 लाख लोग जब हिरोशिमा और नागासाकी में मारे जाएंगे ना, तब आप उस सिद्धांत को कैसे नकार दोगे। उसने उन 1.5 लाख लोगों की गर्दनें काट के ये सिद्धांत उनके दिमाग में नहीं भरा है। उसने किसी के सर पे गर्दन पे रख के नहीं कहा कि मानो, मानते कैसे नहीं हो, एम स्क्वायर इज इक्वल टू MC स्क्वायर। बंदूक रख के कनपट्टी पे बोले बोल अल्लाहू अकबर कहना होगा अगर कश्मीर में रहना हो। ऐसा नहीं कहा ना उसने थ्योरी दी ना, इज इक्वल टू MC स्क्वायर साइंस की सबसे बड़ी थ्योरी है। तो ऐसे आप कुछ चीजें दीजिए। आप मनवाए काहे रहे हो हमको तो दिखाइए आप प्रत्यक्ष में करके कि ये देखिए मदरसे से हमने ये चीज निकाली है, ये है आपके पास। भाई हम हमारे बच्चों को मदरसे भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे, लेकिन मदरसे से निकलते हुए हाफिज सईद को देखते तो हमारी तो रूह कांप जाती है। मदरसे से तो कलाम तो कोई एक आधा निकलता है, ये बाकी सब तो आतंकवादी ही निकल रहे हैं ना गुरु। इससे भी आप निकाल नहीं सकते बात को। ये सब अलकायदा के हेड भी है, मदरसे से पढ़े हुए हैं। ये जो अभी चिट्ठी लिख रहे थे ISI को, वो भी मदरसे से जा रही थी। जो ये सारी चीजें वहां से निकल रही है ना, तो आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। आप तो एक लिस्ट बनाइए कि ये देखिए मदरसे ने इतने इस देश को IAS दिए हैं, मदरसे ने इस देश को इतने ये दिए हैं, मदरसे ने इस देश को ये दिया है। भाई हमारे बच्चे, हम भी तो अच्छे स्कूल के लिए मरे जा रहे हैं। कोई अच्छी स्कूल मिल जाएगी तो हम क्यों नहीं भेजेंगे। कोई कैसे नहीं भेज सकता भाई। कोई निकले नहीं तो RSS तो लिस्ट लिए बैठी गए। हमने 1425 MLA दे दिए, हमने 303 में से 200 MP दे दिए, हमने इस देश को राष्ट्रपति दे दिया, हमने इस देश को प्रधानमंत्री अटल बिहारी जैसा दे दिया, हमने नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री दे दिया। उनके तो प्लेसमेंट की लिस्टें पड़ी है, उसको आप गाली देते हो। RSS के पास तो लिस्ट पड़ी है ना कि हमने बाढ़ पीड़ितों को इतनों के यहाँ पे खाना पहुंचा दिया। हमने जहां भी देखो उनके कार्यकर्ता दिख रहे हैं। अगर किसी भेदभाव का काम करते हुए कार्यकर्ता मुझे तो दिख रहे हैं भाई। मैंने इस लॉकडाउन में 50 मुसलमानों की हेल्प करवाई है उनके द्वारा। मैं आपको सबूत के तौर पे पोस्टें दिखा सकता हूं मुस्लिम भाइयों की। तो ऐसा चमत्कार आप हमें दिखाइए कि फिर कोई हेमंत, वो कौन हिमाचल प्रदेश का मंत्री कोई उठ के खड़ा होगा तो हम कहेंगे देख भाई हमारी स्कूलें बंद मत करवा, यहां से हमारे IAS निकलते हैं, यहां से हमारे देश के लिए डॉक्टर निकलते हैं, यहां से हमारे लिए जाकिर नाइक नहीं निकलता है, अब्दुल कलाम आजाद निकलता है। ये करके दिखा दीजिए। लेकिन अब्दुल कलाम आजाद ने मदरसे से नहीं ली ये ट्रेनिंग एटम बम बनाने की। उन्होंने बाहर सरकारी स्कूल में भी पढ़ा है। मदरसे से निकलने के बाद भी उनको वहां जाके वो शिक्षा लेनी पड़ी। अगर वो मदरसे से निकलते ही कोई बम बना के दिखा देते तो भाई, अरे भाई साहब ये भीड़ आप रोके नहीं रुकेगी। मुस्लिम भाइयों से मेरा निवेदन है, अगर आप ये लिस्ट पेश कर दें कि ये हमने किया है, तो ये हिंदू संगठन और ये RSS सर पीटते रह जाए। कैसे रोकेंगे मुझे बताइए। कोई बढ़िया स्कूल से प्लेसमेंट का उसका 100% का रिकॉर्ड होगा तो किसी माई के लाल की हिम्मत है कि रोक दे आपके मदरसे। ये कभी संभव हुआ है? वो तो आप लाते नहीं हो गुरु। आप लाते हो 72 हूरों के जन्नत का कॉन्सेप्ट, जिसका मुझे भरोसा नहीं है गुरु। क्या पता मौत के बाद मुझे ये मिले ना मिले, इसका कुछ सबूत ले आओ तो फिर मैं। अरे भाई ऐसी प्यारी जन्नत कौन नहीं जाना चाहेगा। 130 पूरी फुट की वो 72 हूरें हैं। खूबसूरती तो ऐसी ही कि बस सागर में थूक दे तो सातों सागर अमृत हो जाए।
और ये 100 मर्दों की कुव्वत आपको मिली और ये 72 हुरे हैं। ओए हो, अल्लाह खुद अपने हाथ से शराब पिला रहा है। ये देखो मौलाना के बयान है, मेरे नहीं है। अगर वो झूठ बोल रहा तो पहले उसके जूते मारना। मैं वीडियो शेयर कर सकता हूँ, मुझे मत कहिए, क्योंकि उसके खिलाफ कहीं मैंने आंदोलन नहीं देखा तो मेरी जान बख्श देना गुरु, ये मेरे शब्द नहीं है। तो उसका कुछ मिल जाता ना, कोई वीडियो ऑडियो क्लिप या कुछ 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 तो दो जी। आप कुछ साबित ही नहीं कर पा रहे हैं ना। आप मुझे एक चीज बताइए, आप अल्बर्ट आइंस्टीन को बदनाम करके दिखाइए, जबकि उसी की थ्योरी से तो ये मारे गए लोग। आप न्यूटन को बदनाम करके बताइए, किसी एडविन हब्बल को बदनाम करके दिखाइए, उसकी बनाई हुई वो जो दूरबीन वहां आसमान के अंदर हजारों लाखों तारों के फोटो ला रही है, कैसे नकार दोगे? आपको बदनाम किया जा रहा है ना, तो इन लोगों को बदनाम कीजिए। आप लगाइए अखबार में कि अल्बर्ट आइंस्टीन झूठा है। आप साबित कर देंगे, मैं मान लूंगा कि लोग बदनाम करने से बदनाम होते हैं। तो इन चीजों के जवाब नहीं तलाशे। और हमारे तो भैया समाज की हालत ये है कि इनसे किसी वीडियो पर कमेंट तक नहीं होता है। किसी जुल्म और ज्यादती होते हुए वीडियो पर कमेंट नहीं करने के हाथ कांपते हैं कायरों के। पता नहीं कोई मेरे को सांप्रदायिक का डब्बा लगा दे, मेरे बच्चों की जान। अरे कितने दिन बच जाओगे मेरे गुरु? मौत तो आनी है, और ये इस तरीके की जिल्लत भरी जिंदगी कितने दिन? बेटा जिलेगा, पोते तक आते आते कश्मीरी पंडितों की तरह किसी दिन ऐसे ही आपके घर उजाड़ दिए जाएंगे। वरना ये बात लोगों तक पहुंचाइए। हमें मदरसे मंजूर है, हमें तो इस्लाम की शिक्षा मंजूर है, लेकिन उससे बाई प्रोडक्ट जो चीज निकलती है वो दिखा दो, और हम तो कूद पड़ेंगे आपके इस धर्म में। हमारा तो वैसे ही 36 करोड़ देवी देवता, एक और हो जाएगा, और क्या तकलीफ है? बाकी को बुला देंगे, भाई वो अच्छा चमत्कार दिखा रहा है, हम जाएंगे। तो ऐसी कोरी बातों पे तो हम कैसे आए भाई? ऐसे तो रात को मैं उठ के सपने में बोल दूंगी मेरे भाई शिव जी आए थे, और फिर मेरे पीछे हिंदू धर्म चल पड़ेगा। ये कोई कैसे मान सकता है? मैं रात को सोऊं और सुबह उठते ही बोलूँ मेरे तो रात को बात हुई थी शिव जी से, शिव जी ने ये फरमान जारी किए हैं हिंदू धर्म के लिए, तो हिंदुओं का नया मसीहा में। अरे जूते पड़ेंगे गुरु, लोग मानेंगे नहीं। और रात को मैं सो के और सुबह सपने में उठ के बता दूंगे मेरे को शिव जी रात में मिले थे, 10 दिन बाद ये होगा, 5 दिन बाद ये होगा, 7 दिन बाद ये होगा, 15वें दिन ये होगा, और इस तारीख को इतने बज गए, इतने मिनट पर वहां पर बम विस्फोट होगा। लोग पैरों में गिर जाएंगे। जैसे ही पहली घटना घटी लोग पैरों में गिर जाएंगे। अरे इसको भाई इसने तो वो बता दिया जो किसी को नहीं पता था। तो ऐसा कुछ चमत्कारिक चीजें आप हमको बता दीजिए, हम आपके साथ हैं। खुदा की कसम बोल रहा हूं मैं, निश्चल भाव से हम आपके साथ हैं। जो भी बंदा दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसी कोई लिस्ट ले आएगा कि ये मदरसे की शिक्षा के आधार पे ये व्यक्ति डॉक्टर बना, मदरसे की शिक्षा के आधार पे ये इंजीनियर बना, मदरसे की शिक्षा के अनुसार ही ये जन्नत गया, उसका कुछ कुछ तो बताओ यार, कुछ तो बताओ आप। क्योंकि जिंदगी दाव पे लगा रहे हैं हम हमारी, तो कुछ तो सबूत दो कि वहां 72 हुरे ही मिलेगी हमको। कोई ऐसा एहसास तो हमारे दिल में जगाओ। अरे हमारा जीवन भाई इतने भाई हम निस्वार्थ लोग नहीं है। हमारा जीवन दाव पे लगा दें हम, और उसके बाद हमको क्या मिलेगा इसके बारे में हम अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसमें कहां रहे, कैसे रहें? दया करो थोड़ी हम पे भी। हम भी इंसान है भाई, आपकी तरह ही इंसान है। हमारे अंदर भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, हमारे अंदर भी कई प्रश्न हैं। तो सॉल्यूशन कर दो। उसके बाद कोई माइकल लाल आपके खिलाफ बोलेगा तो कसम खुदा की हम आपके लिए जान की बाजी लगा देंगे। अगर किसी के पास में है तो कृपया वो लिस्ट उपलब्ध करवाएं, और मैं मेरे बच्चों को मदरसों में एडमिशन दूंगा। गीता की बाद में कर लेंगे। जय हिंद।